पहलगाम आतंकी हमला मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा कदम उठाया। एजेंसी ने इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए पाकिस्तान के लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को भी आरोपी बनाया है, जिससे इस मामले में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की ओर ध्यान खींचा है। 22 अप्रैल 2025 को बाईसरन घाटी में हुए इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जहां पर्यटकों को निशाना बनाकर 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई थी। अब एनआईए की ये नई चार्जशीट इस केस में सीमा पार साजिश और आतंकी नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद आरोपी घोषित। ये वही पहलगाम की बाईसरन घाटी है, जहां 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। धर्म पूछकर 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है पाकिस्तान के लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज पहलगाम टेरर अटैक के कनेक्शन में जम्मू कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है और इस चार्जशीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि लश्कर तैयबा के चीफ सईद हाफिज सईद को इसमें एक आरोपी बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहलगाम टेरर अटैक जो कि पिछले साल अप्रैल के महीने में हुआ था और जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से शॉक पैदा किया था, एक दर्द और पेन का माहौल पैदा किया था। एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट में दाखिल 1597 पन्नों की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को व्यक्तिगत रूप से आरोपी बनाया है। साथ ही लश्कर तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ के प्रमुख के तौर पर भी उसकी भूमिका दर्ज की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये चार्जशीट पहले दाखिल की गई थी, जिसका ये विस्तार है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़ी साजिश, आतंकी नेटवर्क और वैज्ञानिक साक्ष्यों का विस्तार से जिक्र किया गया है। और जो धाराएं लगाई गई है वो 2023 UAPA 1967, तो इसके तहत ये धारा लगाई गई है हाफिज सईद के खिलाफ और उसमें हाफिज सईद को, जो कि टीआरएफ भी चलाते हैं, लश्कर तैयबा का जो माउथ पीस है टीआरएफ, एक ही आप समझ लीजिए उसके चीफ है। और अगर हम इस हाफिज सईद की बात करें तो जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, तो उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। एनआईए का आरोप है कि यह हमला सिर्फ जमीनी आतंकी कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसके पीछे सीमा पार से रची गई एक संगठित साजिश थी, जिसमें लश्कर तैयबा और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों की सक्रिय भूमिका रही। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया था। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई थी, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। एनआईए ने पहले भी इस केस में कई गिरफ्तारियां और चार्जशीट की है, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स और अन्य सहयोगियों के नाम शामिल रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद की पूरी साजिश को उजागर करना ही मुख्य उद्देश्य है। अब जबकि पहलगाम टेरर अटैक में बहुत सारी जो है प्रोग्रेस हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत हुई और उसमें कई आतंकवादी थे, उनको पहले भी मारा जा चुका है और अब हाफिज सईद को इसमें टेरर अटैक में दोबारा से उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई, उसको मुल्जिम करार दिया गया, उसको एक एक्यूज बनाया गया है। तो अब दबाव बहुत बनेगा पाकिस्तान पे कि हाफिज सईद को अब भारत के हवाले किया जाए। अब आगे के दिनों में देखना पड़ेगा कि इस केस को किस तरह से लिया जाता है, लेकिन एनआईए की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिस तरह मैंने कहा, उसमें उनको एक्यूज बनाना अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है और हाफिज सईद पे अब शिकंजा कस सकता है। इसलिए भारत जो है अब पाकिस्तान पे दबाव भी बढ़ाएगा कि कहीं ना कहीं इसको जल्द से जल्द भारत के हवाले किया जाए, ताकि न सिर्फ पहलगाम टेरर अटैक, न सिर्फ मुंबई टेरर अटैक, बल्कि और कई टेरर अटैक में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें उनके खिलाफ यहाँ पे केस
एक तरह से चलाया जाए और अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम हमला देश के हाल के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक रहा है और अब एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने इस केस को एक बार फिर बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की ओर मोड़ दिया है। जांच एजेंसियां अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।